तो अगर आप CSR प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ICMR का DBT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, JRF क्लियर करना चाहते हैं या क्वालिफाइड होना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सेल्स सिग्नलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और पहले का 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं GPCR के ऊपर, सेल्स सिग्नलिंग के ऊपर, तो मैं आई बटन में दे दूंगा, जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात है कि ये रोडोप्सिन सिग्नलिंग क्या है और GPCR में ये कैसे इन्वॉल्व है। तो देखिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे GPCR, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो हम लोग जो लाइट को और डार्क को जो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो हम लोग इसके थ्रू कर पाते हैं। यहाँ पर GPCR सिग्नलिंग चलता है। अब देखिएगा, ये आई जो है, आई के पीछे तरफ हम लोग को पता है कि हम लोग जो देख पाते हैं वो रेटिना के कारण देख पाते हैं। अब रेटिना में 2 प्रकार का सेल होता है। जैसे ये आपका आई है, ये वाला पार्ट आपको दिखता है बाहर से, इसके जस्ट ऑपोजिट में आपका एक एरिया होता है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। रेटिना में आपका 2 तरह का पार्ट होता है, जैसे रॉड सेल्स भी होता है, कॉन सेल्स भी होता है। रॉड सेल्स आपका डार्क और लाइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, कॉन सेल आपको कलर को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। अब ये रॉड सेल देख सकते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। यहाँ पर आपका डिस्क ऑफ फोटो रिसेप्टिव मेम्ब्रेन्स है, उसके नीचे आप प्लाज्मा में देख सकते हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, जैसे नॉर्मल सेल्स होता है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ये सेल स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड है आपका लाइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अरे जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डिस्क ऑफ फोटो रिसेप्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। यहाँ पर बहुत तरह का रिसेप्टर होता है। वन ऑफ द मेजर जो रिसेप्टर होता है वो होता है रोडोप्सिन्स। अब ये रोडोप्सिन्स कैसे काम करता है, रोडोप्सिन से GPCR का क्या लिंक है, तो इसके वीडियो में अच्छे से समझेंगे। वीडियो को फुल देखिएगा, आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो आप 2-3 मार्क्स या 4 मार्क्स की क्वेरी आराम से कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये रॉड सेल्स को ही यहाँ पर डिपिक्ट किया गया कार्टून डायग्राम में। अब यहाँ पर देखिएगा, जितना भी डायग्राम ले रहा हूँ मैं एल्बर्ट से ले रहा हूँ, ब्रूस एल्बर्ट से, तो वहाँ पर जरूर आप चेक करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जब ये आपका डार्क सिचुएशन में, जैसे आप अंधकार में हैं, तो आपका उस सिनेरियो में आपका जो रॉड सेल्स है वहाँ पर आपका जो रोडोप्सिन रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो आपका इनएक्टिव रहता है और कैटायन चैनल जो होता है ओपन रहता है। ये आपको याद रखना है कि जो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है वो आपका इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब वो कैटायन चैनल होता है वो ओपन रहता है जनरली। और सेल क्या होता है, डीपोलराइज स्टेट में रहता है। डीपोलराइज मतलब किसी तरह का आपका पोल नहीं रहता है। अब जब ही आपका लाइट आता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लाइट आया, तो लाइट आया तो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर है, आप लोगों को पता होगा, यहाँ फोटो रिसेप्टर है, तो वो रिसेप्शन करेगा, आप कन्फर्मेशनल चेंज होगा रोडोप्सिन्स में। तो क्या बोले, एक्टिवेटेड रोडोप्सिन। जब भी रोडोप्सिन एक्टिवेटेड होता है तो जो कैटायन चैनल ओपन था उसको कर देगा क्लोज, और उसके कारण क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है हाइपर पोलराइज हो जाएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हाइपर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन से क्या है। तो डीपोलराइज मतलब होता है कि आपका पोलराइज नहीं मेम्ब्रेन। पोलराइज मतलब बाहर जनरली क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है सेल का और अंदर तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्यों होता है आप लोगों को पता होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है, और ये आपका सोडियम पोटासियम पंप के थ्रू होता है, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। अब बात है कि जब भी कैटायन चैनल क्लोज हो जाता है तो बाहर क्या होता है, पोटासियम निकल चैनल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कंटिन्यूसली पोटासियम को बाहर फेंकता है। उसके कारण क्या होता है कि सेल के बाहर अंदर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और सेल के बाहर बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। तो बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि कैटायन चैनल बंद हो गया। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, मतलब हाइपर पोलराइज हो जाता है, ज़्यादा पोल बन जाता है, बाहर तरफ ज़्यादा पॉजिटिव, अंदर तरफ सेल के अंदर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। उसके कारण वोल्टेज में डिफरेंस होता है और उसके कारण आपका आपका जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू। आप देखिए पूरा प्रोसेस समझते हैं कैसे होता है डिटेल में, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 रोडोप्सिन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक फोटोन का ऑब्जर्व किया, सपोज जो रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर आपको दिख रहा है, ये आपका रिसेप्टर जो होते हैं यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या करेगा, जी प्रोटीन को, आपको पता है रोडोप्सिन यहाँ पर GPCR की तरह है, ठीक है। रोडोप्सिन जो है आपका GPCR की तरह काम कर रहा है। वो जब एक्टिव होगा, ये जब एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जी प्रोटीन जो है उसको ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं। जी प्रोटीन को हम लोग यहाँ पर ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं। तो ये जब एक्टिव होगा तो ये भाई को एक्टिवेट करेगा, देखिए लिखा है जी प्रोटीन को, और यहाँ पर जी प्रोटीन हम लोग ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं, उसको अलग नाम दे दिया गया है। वो ट्रांसड्यूसिन क्या करेगा, आपका जो साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टरेज मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। तो क्या बोला, 500 साइक्लिक CMP GMP फॉस्फोडाइस्टरेज मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड। उसके कारण क्या क्या होगा, जितना भी तुम्हारा जैसे तुम लोग को पता होगा कि ATP से साइक्लिक AMP बनता है, ऐसे GTP से साइक्लिक GMP बनता है। ये AMPs क्या होता है, ये आपका चैनल प्रोटीन जो होता है, कैटायन प्रोटीन आयन चैनल जो होता है उसको ओपन रखता है, ओपन स्टेट में रखता है। बट जब ये आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ट्रांसड्यूसिन क्या करता है, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट कर देता है। उसके कारण क्या होता है, जो सेल के अंदर साइक्लिक GMP बना होता है उसको कर देता है डिग्रेड कर देता है। तो साइक्लिक GMP का संख्या क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके कारण जो कैटायन चैनल खुला हुआ था इसके कारण वो हो जाता है बंद, क्लोज हो जाता है।
उसके कारण जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो अल्टीमेटली आपका ब्रेन में सिग्नल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका रोडोप्सिन सिग्नलिंग काम देता है। देखिए कैसे क्या हुआ कि साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल आर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये टूट गया साइक्लिक जीएमपी, यही तो आपका चैनल को खोल के रखता था, अब वो बंद हो गया। तो क्या बोला, 250 कैटायन चैनल्स क्लोज हो गया। उसके कारण क्या हुआ, 10⁶ से लेकर 7 सोडियम आयंस पर सेकेंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए आपका जो आपका सोडियम चैनल्स था वो बंद हो गया, उसके कारण आयन अंदर घुस नहीं पाया, उसके कारण आपका हाइपर पोलराइज स्टेट में हो गया। अब क्या होगा, उसके कारण 1 मिली वोल्ट का वोल्टेज में डिफरेंस हो जाएगा और उसके कारण सिग्नल डिले हो जाएगा ब्रेन में। तो आप देख पाइएगा अंधकार था अब लाइट आ गया। तो ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं ये इस कारण हो रहा है, जीपीसीआर के थ्रू हो रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात है कि कभी कभी क्या होता है कि जीपीसीआर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो जाता है तो उसको हाइपर सेंसिटाइज हो जाता है। तो क्या होता है कि एक्टिवेटेड जीपीसीआर में क्या करता है कि एक तरह का प्रोटीन होता है, जैसे आपको बहुत देर से कोई मारे जा रहा है तो आप सेंसिटाइज, क्या आपका सेंसिटिविटी चला जाएगा, पहली बार जो थप्पड़ गिरेगा वो ज़्यादा लगेगा, 2-3 बार मार खाने के बाद फिर वो फील नहीं होता है, राइट। तो ऐसे यहाँ पर होता है। तो जीपीसीआर एक बार एक्टिवेट हो गया उसके बाद भी मॉलिक्यूल दे जा रहे तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। वो कैसे होता है कि जीपीसीआर के नीचे आपका एक तरह का प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं जीपीसीआर काइनेस, वो आता है और फॉस्फेट लगा देता है। अगर वो जब फॉस्फेट लगा देता है तो एक तरह का प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं एरेस्टिन आके यहाँ पर अरेस्ट कर देता है और ये आपका रिसेप्टर जो है डिसेंसिटाइज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं आपको, ध्यान से इतना ही है। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आ सकता है, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करता है, कौन करता है, ट्रांसड्यूसन करता है। और वो ट्रांसड्यूसन कैसे एक्टिवेट होता है, रोडोप्सिन के थ्रू होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखना है वो है कि आपका जो रोडोप्सिन सिग्नलिंग है उसमें आपको एक पार्ट और ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे आप जीपीसीआर में पढ़े थे, IP3 डैक बात में पढ़े थे, उसके पहले आप प्रोटीन काइनेस ए का साइकिल भी पढ़े थे जीपीसीआर में। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा वीडियो में। ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट बी के लिए, डीबीटी के लिए, ICMR के लिए, ठीक है, और जितना भी आप MSc एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चार्ट है उसको रट्टाफिकेशन करना है सिंगल। कैसे रट्टाफिकेशन करना है, मैंने आपको बताया था कि जो जी प्रोटीन होता है इसमें 3 सब यूनिट होता है, इसको हेटेरोट्राइमेरिक स्टेट बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा स्टेट जो होता है अलग अलग सिग्नलिंग के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पर GS जो है वो अल्फा सब यूनिट होता है एक्चुअली, वो क्या करता है एडिनल साइक्लिस को एक्टिवेट करता है। आप लोगों को पता है एडिनल साइक्लिस क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। ऐसे ट्रांसड्यूसन के बारे में हम लोग पढ़े तो उसको GT बोलता है, वो भी अल्फा सब यूनिट होता है जी प्रोटीन का। वो क्या करता है साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टर्स को एक्टिवेट करता है वर्टिब्रेट रॉड फोटोरिसेप्टर्स में, ठीक है। ऐसे करके GQ होता है, क्या करता है, वो भी अल्फा सब यूनिट होता है, वो एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C बीटा होता है। आप लोग पता होगा IP3 डैक पाथ में हम लोग पढ़े थे। तो ये चीज़ आपको रट्टाफिकेशन करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। और बात लास्ट में जाने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा संजय दास को। और मैं अदर प्लेटफॉर्म में भी हूँ जैसे लिंक्डइन में और इंस्टाग्राम में। तो मेरा इंस्टाग्राम में अभी ऐसे 22,000 दिख रहा है, लेकिन मेरा अभी 23,000 के आसपास फॉलोवर है, और लिंक्डइन में आपका 10 के आसपास फॉलोवर हो रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन हम लोग देते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन अगर निकला, कहाँ पर फॉर्म निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। उसके अलावा हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बायोस्कॉलर्स में हम लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका जितना भी आपका लिंक है वेबसाइट का प्ले स्टोर पर दे दूंगा। उसके साथ साथ आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। और एक काम करना पड़ेगा कि मैंने जितना भी आपको बुक बोला था यहाँ पर, जैसे ब्रूस एल्बर्ट से पढ़ा रहा हूँ, उसका सब लिंक मैं दे दिया हूँ। अगर आपको देखना है आप जाकर देख सकते हैं, सब बुक के लिंक दे दूंगा। और गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट के भी अलग से प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।